नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस, ऑलमोस्ट छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं इस टूल को, क्योंकि ये टूल उनको हेल्प करता है ग्रो करने में, अपनी कमियों को पहचानने में और उन कमियों पे काम करने में। और साथ ही साथ ये एक ऐसा टूल है जो हम लोग अपने पर्सनल फाइनेंस में भी यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। बात तो सही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस की। अब देखिए, पहले हम समझते हैं कि वेरिएंस क्या है। तो जब भी हम कोई चीज़ प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल में जब हम कंपैरिजन करते हैं, या फिर हम ये कहें कि किन्हीं भी दो नंबरों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो जो डेल्टा निकल के आता है वो होता है वेरिएंस। उन दो नंबर्स के बीच का वेरिएंस होता है वो। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए राहुल का मंथली घर का एक्सपेंस है 20,000 पर मंथ। अब इस महीने के एंड में जब राहुल ने अपने एक्सपेंसेस सारे कलेक्ट किए, सारी स्पेंडिंग को नोट डाउन किया, तो उसको पता चलता है कि इस महीने तो उसने 25,000 स्पेंड कर दिए। अब जब हम 25,000 माइनस 20,000 करते हैं तो हमारा वेरिएंस आता है 5,000, क्योंकि राहुल का जो प्लान्ड एक्सपेंस था वो था 20,000, जो कि बेस था उसके प्रीवियस मंथ के स्पेंडिंग पे, और जो एक्चुअल आया वो आया 25,000 का एक्सपेंस, और इस तरीके से हमारा वेरिएंस आया 5,000 का। अब राहुल हो या फिर कोई भी हो, वो ये ट्राई करते हैं पता करने की कि ये 5,000 का जो डिफरेंस है, भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आखिर क्यों आया। तो जब उसने करंट मंथ के एक्सपेंसेस एनालाइज किए अपने, तो ये पता चलता है कि उसने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस इस महीने के हैं, कुछ ऐसे आइटम उसने इस बार खरीदे हैं जो वो नॉर्मली बेसिस पे नहीं खरीदता है, जिस वजह से उसका इस महीने का एक्चुअल एक्सपेंस उसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो गया, जिसने उसको ये 5,000 का वेरिएंस दिया। अब यही सेम चीज़ हम एक बिजनेस के एस्पेक्ट में देखते हैं कि एक बिजनेस में कैसे हम इस टूल को यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग चलाते हैं, जहां आपका डायरेक्ट मटेरियल का एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेबल का पर यूनिट कॉस्ट जो है वो है 1,400 रुपीज़ पर यूनिट। अब जब आप एक्चुअल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने स्पेंड किए हैं 1,500 रुपीज़ पर यूनिट उस पर्टिकुलर टेबल यूनिट के लिए। अब आपके पास वेरिएंस है 100 रुपीज़ का। अब एज ए मैनेजर या एज ए ओनर आप ये ट्राई करेंगे जानने का कि ये 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का जो वेरिएंस आया है, इसका रीज़न क्या है। क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, या फिर इनएफिशिएंटली यूज हुआ है मटेरियल का, जिससे वेस्टेज हुआ है और हमें पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी। या फिर तीसरा, हमने इस बार सामान एक ऐसे सप्लायर से खरीदा है जो बहुत एक्सपेंसिव सामान बेचता है। तो जब हम पता लगाते हैं कि इन 3 कारणों में से ये करेक्टिव एक्शंस हम लेंगे, जैसे ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल कॉज क्या है इस इंक्रीज का, हम उसके अकॉर्डिंग अपने करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइस में इंक्रीज है, और हमें लगता है कि ये प्राइस इंक्रीज अब आगे चलता रहेगा, तो इसके बेस पे करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि हम अपने जो सेलिंग प्राइस है या तो उसको बढ़ाने की सोचेंगे, और अगर वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना, तो हम किसी और एक्सपेंस में इसको एडजस्ट करने की सोचेंगे, जिससे कि हमें जो पर यूनिट हमारी मार्जिन निकलता था वो कंटिन्यू रहे, या फिर अगर हम कहीं उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं,
तो हमें फिर तैयार रहना चाहिए उस मार्जिनल प्रॉफिट में जो रिडक्शन। अगर हम दूसरे कॉस्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए ये है एम्प्लॉयज़ की इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो इस केस में करेक्टिव एक्शन होगा कि या तो हम ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हायर करें या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दें कि उस ट्रेनिंग के बाद उनकी इनएफिशिएंसीज कम हो, जिससे कि वेस्टेज कम हो। और अगर इसका रीज़न निकलता है तीसरा कॉस्ट, जो कि था कि हमने रॉ मटेरियल ही किसी ऐसे सप्लायर से लिया है जो एक्सपेंसिव सामान बेचता है, तो इस केस में हमको अपना सप्लायर चेंज करने की ज़रूरत है या फिर उस सप्लायर से नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रख सकें, बिना चेंज के रख सकें। तो इस तरीके से बिजनेस इस वेरिएंस एनालिसिस को यूज़ करते हैं, कॉस्ट पता करते हैं और कॉस्ट के बाद जो भी करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं उनको कंपनी लेती है। आगे इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, जहां हम ये फॉर्मूला रिवील करेंगे कि बिजनेसेस क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस कैलकुलेशन को करने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, उतने ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं। तो हम चलते हैं, पता करते हैं कि हम किस तरीके से उस फॉर्मूले का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे कंपनीज इसके यूज़ करती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अकॉर्डिंग वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइस वेरिएंस, जिसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखा है उसमें और जो एक्चुअल प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आया उसे कहा जाता है प्राइस वेरिएंस। इसी तरीके से होता है क्वांटिटी वेरिएंस, कि जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ हुई और जो स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग यूज़ होनी थी उसके डिफरेंस को कहते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला की, कि वो क्या फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइस वेरिएंस कितना है। तो यहाँ ऑन द लेफ्ट हम देख सकते हैं यहाँ एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसमें सारी चीज़ें एक्चुअल हैं, एक्चुअल प्राइस जितने में हमें मिला और एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो अगर यहाँ हम देखें कि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी सेम रहती है, सिर्फ बजटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस इन्हीं का डिफरेंस है। तो इससे कैलकुलेशन से जो हमें मिलेगा वो होगा प्राइस वेरिएंस। अब आते हैं राइट साइड में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने बजट प्राइस मल्टीप्लाई विद बजट क्वांटिटी किया है। अब इस केस में हमारा बजट प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है, जो हमें देगा हमारी क्वांटिटी वेरिएंस। जो यहाँ स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब है बजटेड नंबर्स या बजटेड क्वांटिटी जो हमने बजट बनाते समय कैलकुलेट की थी। चलिए इस मॉडल को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है XYZ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स टू मैन्युफैक्चर वन टी शर्ट। तो एक टी शर्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके हमारे पास स्टैंडर्ड हैं कि जब डायरेक्ट मटेरियल में ये क्या स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं और उस मटेरियल के प्राइस में ये क्या स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हम देखते हैं क्वांटिटी स्टैंडर्ड। तो जो क्लोथ, क्योंकि इनका मेजरली कंपोनेंट जो है मटेरियल वो क्लोथ है, तो क्लोथ की हम देखते हैं कि ये कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हमने डिटेल बना रखा है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली टोटल देखें तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 2.75 मीटर। तो मतलब एक टी शर्ट बनाने में जो इनको कपड़ा लग रहा है वो है 2.75 मीटर।
और वहीं हम अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस पर यूनिट जो हमें एक टी शर्ट बनाने में जो प्राइस हमें लग रहा है क्लॉथ का, वो है 181.81 पाउंड्स। अब इनका कहना है कि जी लास्ट मंथ कंपनी ने 100 मीटर कपड़ा परचेज़ किया है और उसका रेट था 175.81 पर मीटर। मतलब पर मीटर इतने के हिसाब से इन्होंने 100 मीटर कपड़ा परचेज़ किया और इन्होंने 90 मीटर यूज़ किया है 30 टी शर्ट्स बनाने में। तो अगर यहाँ हम देखें 90 मीटर यूज़ किया है 30 टी शर्ट बनाने में, तो 90 डिवाइडेड बाय 30 अगर हम करते हैं तो यह आएगा तकरीबन 3 मीटर पर टी शर्ट, जबकि हमारा स्टैंडर्ड देखिए 2.75 है। मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि हमने एक्सेस क्वांटिटी यूज़ करी है। और प्राइस में भी हम यहीं देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस 181.81 था और हमने जो एक्चुअल ख़रीदने में हमने जो पे किया है वो हमने किया है पर मीटर का 175.81 मीटर। तो देखिए जो फॉर्मूला हमने वहाँ बात करी थी उसी को यहाँ हमने अब पुट किया है सबसे पहले प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए। तो देखिए एक्चुअल प्राइस जैसा हमने पीछे भी देखा 175.81 पाउंड का एक्चुअल प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस 181.81 पाउंड है और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज जो उन्होंने करी है वो 100 मीटर करी। अब हम इस सारी चीज़ों को जो भी डेटा हमें है इसको इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। देखिए हमने कहा एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्राइस है हमारा 175.81 जो कि पर मीटर का है। हमने टोटल कपड़ा ख़रीदा कितना 100 मीटर, तो हमारी टोटल जो पेमेंट हो गई वो हो गई 17,581 पाउंड्स। वहीं अब दूसरे लेग की बात करें तो यहाँ है बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई परचेज्ड क्वांटिटी। तो हमारी जो बजट हमने बनाया था वो था 181.81 पर मीटर का अमाउंट। पर मीटर पर हम ये अमाउंट पे करने वाले थे बजट के अकॉर्डिंग, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 मीटर जितना हमने कपड़ा परचेज़ किया, तो जिसने हमें अमाउंट दिया 18,181 पाउंड्स। और जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट वाला अमाउंट जो है वो एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा है। तो जब भी हमारा बजट ज़्यादा होगा एक्चुअल से कॉस्ट के केस में, तो हमें हमेशा फेवरेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ हमने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया है, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस विच गिव्स अस 600 फेवरेबल कॉस्ट। दिस इज़ फेवरेबिलिटी हमें मिली है प्राइस वेरिएंस में। चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटिटी वेरिएंस की। क्वांटिटी वेरिएंस के डेटा को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज़ करी वो है 3 मीटर पर टी शर्ट के लिए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी जो थी पर मीटर एक टी शर्ट के लिए, वो निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने 2.75 2.75 मीटर पर यूनिट की हमें बजट में दिया गया था। और इन्होंने क्योंकि 30 टी शर्ट बनाई हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज़ की जानी चाहिए थी वो आई 83.5 मीटर, जबकि हमने यूज़ करी कितनी 90 मीटर। तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि हमें एक एडवर्सिटी मिल रही है। चलिए इसे फॉर्मूले में प्लेस करते हैं नंबर्स को। सबसे पहले बजट प्राइस इनटू यूज़ क्वांटिटी। तो देखिए बजट प्राइस हमारा ये था पर यूनिट का, इनटू यूज़ क्वांटिटी 90 मीटर्स इन्होंने यूज़ किया है जो हमें देता है 16,363 पाउंड। अब इसके दूसरे लेग की बात करते हैं। ये है बजट प्राइस मल्टीप्लाई विद बजटेड और अलाउड क्वांटिटी। तो बजटेड या अलाउड क्वांटिटी हमारी 30 टी शर्ट के लिए बनती जो हमने कैलकुलेट करी है ऊपर 83.5 मीटर। तो हमने बजटेड अमाउंट को
बजटेड क्वांटिटी जो यूज़ होती उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आई वो आई 14,999। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी बजटेड अमाउंट हमारे एक्चुअल अमाउंट से काफ़ी कम है, जो हम यहाँ नीचे कैलकुलेट किया है हमने, जो कि 1364 पाउंड से एडवर्स है। तो मैं आपको एडवर्स और फेवरेबिलिटी का भी एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी हमारा बजट एक्चुअल से ज़्यादा होगा तब हमें फेवरेबिलिटी मिलेगी। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैंने एक बजट बनाया था कि इतना पैसा खर्च होगा, मान लीजिए 10 रुपये खर्च होंगे, लेकिन वो 10 रुपये खर्च नहीं हुए, वो सिर्फ 8 ही रुपये खर्च हुए और हमने चीज़ें भी उतनी ही कर ली जितनी हमें करनी थी। तो ये हमें फेवरेबिलिटी देता है, इसको हम कहते हैं फेवरेबल वेरिएंस। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है या एक्चुअल स्पेंडिंग जो है वो हमारी बजटेड स्पेंडिंग से ऊपर जाएगी, ज़्यादा होगी, तो ये हमारा होगा एडवर्स वेरिएंस, जिसे हम अनफेवरेबल वेरिएंस भी कहते हैं। तो चलिए अब उसकी ओवरऑल पिक्चर हम बनाते हैं। हमने दोनों वेरिएंसेस को, प्राइस वेरिएंस को और क्वांटिटी वेरिएंस को यहाँ रख दिया है। एक प्राइस वेरिएंस में हमें फेवरेबिलिटी मिली थी 600 पाउंड की, क्वांटिटी वेरिएंस में हमें एडवर्सिटी मिली 1364 पाउंड की। सो ओवरऑल हम 764 पाउंड से एडवर्स हैं। तो जब हम हर मंथ जब हम ये बनाते हैं वेरिएंस एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें साथ में कमेंट्री भी देनी होती है। तो उस कमेंट्री को हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस वी आर एडवर्स बाय 764, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है क्योंकि हमारी एडवर्सिटी ज़्यादा है, विच इज़ ड्रिवन बाय 1364 एडवर्सिटी ड्यू टू हायर मटेरियल क्वांटिटी यूज्ड, क्योंकि हमने ज़्यादा मटेरियल क्वांटिटी यूज़ करी है इस वजह से। देन दी बजटेड, और फिर कहते हैं हम कि पार्टली ऑफसेट बाय 600 फेवरेबिलिटी इन मटेरियल प्राइस पर यूनिट, क्योंकि हमारी मटेरियल प्राइस जब हमने परचेज़ किया तो वहाँ हमें फेवरेबिलिटी मिली, तो वो हमने कहा कि हमारी ओवरऑल एडवर्सिटी हमारी इतनी है, लेकिन क्वांटिटी से एक्चुअल में हमें इतनी एडवर्सिटी थी, लेकिन प्राइस ने उसे ऑफसेट किया और हमें नेट दी 764 की एडवर्सिटी, 764 पाउंड्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी, और आपके अगर कोई भी डाउट हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नॉलेज को हर उस इंसान तक पहुँचाया जाए जो FP&A में इंटरेस्ट रखता है या जो फाइनेंस की नॉलेज गैदर करने में बिलीव करता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बात तो सही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।